देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। नहीं महिपाल, बात की थी मैंने उस कलुष्कर गुरुजी से। एकदम पक्का वाला गुरु है वो। साफ मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस भीमराव का साथ नहीं छोड़ेगा। बाबा काम हो गया। क्या बात कर रहे हैं? हो गया काम? हाँ, उस मालो जी ने दरोगा को सारा बयान दे दिया। कहा कि जो हुआ उसका जिम्मेदार वो खुद है। और दरोगा ने ये भी कहा कि अगर भीम या किसी और ने अगर केस किया ना, तो हम रिपोर्ट लिखाएंगे कि मुख्य आरोपी सारे जुर्म कबूल करके कहीं भाग गया है। वैसे वो मालो जी इस समय कहाँ है? वो तो अभी पुणे की ट्रेन में होगा। सही। पुणे की ट्रेन में नहीं, हमारी चाल में है। रुको। जो बोलना है वहीं से बोलो। हमारी चाल में है मालू। हम अगर चाहते तो उसे तभी रोक लेते जब आप उसे लेने चाल में आए थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम पता करना चाहते थे कि मालू ने ऐसा क्यों कहा कि वो चाल में रहने लायक नहीं है। हमने पता कर लिया और उसे वापस चाल ले गए। अच्छा, पता चल गया? वाह भीमराव, वाह, बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। अरे तुम सब खड़े क्यों हो? ताली बजा 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 बजा। बस, चल अब बताओ क्या पता चला तुम्हें? यही कि जब मालू हमारी चाल से गया था तब वो पूरे होश में था, लेकिन जब वो पुणे की ट्रेन पकड़ने जा रहा था तब वो नशे में था। इसका मतलब यही होता है कि आप में से किसी ने उसे जबरन दारू पिलाई और नशे की लत लगाई, और इसी नशे के चक्कर में वो उसके घर वालों से, उसके चाल से दूर भागना चाहता है। लेकिन एक बात आप तीनों कान खोलकर सुन लीजिए, जब तक मालू का दोस्त भीमराव जिंदा है तब तक ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा और ना ही कभी दारू पीने दूंगा। ये रहा उसका टिकट। अच्छा है भीमराव। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात हम भी बता देते हैं तुम्हें। वो तुम्हारा दोस्त मालो जी, उस पर केस है। हाँ, उसने पुलिस को खुद गवाही दी कि ये जो कुछ भी हुआ उसके साथ, गोपी के साथ, नंदू के साथ, ये सब उसने खुद किया है। और ये बताकर पुलिस से भाग गया वो। पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है उसे। अच्छा किया तुमने हमें बता दिया। और मैं अभी जाकर दरोगा से कहता हूँ कि वो चाल जाकर अपने भागे हुए अपराधी को ले जाए। भीमराव, अब जाओ और सोचो कैसे बचाओगे अपने दोस्त मालो जी को। कोशिश करके देख लो भीमराव। जाओ जाओ।
हाथ से खोलो, छोड़ दिया, छोड़ दिया मुझे, छोड़ दिया, छोड़ो मुझे। मालो, परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस जाना है। कहीं नहीं जाएंगे आप, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। मुझे क्या हुआ है जो सब आप मिलकर मेरी सेवा करेंगे? क्या हुआ है? अरे हालत देखिए आपने अपनी, नशे में रहते हैं आप हमेशा। आपको सेवा की नहीं, इलाज की भी जरूरत है। करो करो सेवा, जिसे सेवा करने का शौक है करो, हमें कोई शौक नहीं है। जोखू, मनोहर, जनार्दन, चलो अपने काम पे। हाँ गुरुजी, दरोगा साहब को लेकर शिशुपाल जी चाल जा रहे होंगे और वो मालू को गिरफ्तार कर लेंगे। इससे पहले कि मालू गिरफ्तार हो जाए, हमें कुछ ना कुछ करके उसे गिरफ्तार होने से बचाना होगा। हाँ, मगर कैसे भीम? वही तो समझ नहीं पा रहा हूं मैं गुरुजी। भीम, तुमने कुछ वकीलों के यहाँ काम किया था, उनके यहाँ काम करते हुए, उनसे बात करते हुए कभी कुछ ऐसा सीखा है जो अभी काम आ सके? नहीं गुरुजी, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि अभी क्या किया जाए। लीजिए नंदू काका, खिला दीजिए इन्हें। मालू, लो खाना खा लो। बस बहुत हो गया, कब से समझा रहे और तुम बदतमीजी कर रहे हो। लो, अब एक अपराधी बदतमीजी नहीं करेगा तो क्या भजन गाएगा तुम्हारी तरह? दरोगा साहब, आपका अपराधी यहाँ है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। गिरफ्तार? अपराधी? दरोगा साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है? हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये पढ़ो, इसमें इसका कबूलनामा और हस्ताक्षर है या नहीं? हाँ, मैं अपराधी हूँ, मुझे खोल के अपने साथ ले चलिए। ले चलो इसे। दरोगा साहब, देखिए ऐसा मत कीजिए, इन्हें लेकर मत जाइए आप। अरे तुझसे कुछ नहीं होगा आनंद, तुझसे क्या, इस चाल में से किसी से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है, अगर वो भीमराव यहाँ होता तो शायद कुछ ना कुछ नई नौटंकी करता, लेकिन भीमराव भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसीलिए इस मुद्दे से भाग कर रहना ही उसने सही समझा। इसीलिए तू और तुम सब शांति से खड़े रहो।
दरोगा साहब, दरोगा साहब, कार्रवाई करने से पहले ये कागज जरा पढ़ लीजिए। नहीं गुरुजी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज का कोई काट नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई गांठ नहीं होती है जिसकी कोई काट ना हो। सिर्फ उस गांठ तक हम पहुंच पाते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। फिर से सोचो भीम, फिर से सोचो। गुरुजी, एक उपाय है। उपाय है? क्या उपाय है भीम? गुरुजी, एक बार वकील साहब ने क्लाइंट को समझाते हुए कहा था कि कानून की संकल्पना व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के प्राथमिकता पर की गई है। अगर कानून को लगता है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसने जो जुर्म किया है वो जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसकी तबीयत ठीक होने तक उस व्यक्ति को गिरफ्तार होने से बचाया जा सकता है। तो भीम, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, सारी बातें उन्हें बताएंगे और उनसे लिखवा लेंगे। डॉक्टर साहब ने दिया है ये कागज और इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अभी मालू का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो जब तक इसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, इसे गिरफ्तार ना किया जाए। और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जैसे मालू जी ठीक होगा, हम उसे आपके पास अवश्य पहुंचाएंगे। शिशुपाल जी, अभी हम इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक ये ठीक ना हो जाए। आप भी इन लोगों की बातों में आगे। अरे ये एक नंबर के झूठे। क्या गारंटी है कि कल को ये जब ठीक हो जाएगा, ये सब आपके हवाले कर देंगे इसे? गारंटी है भीमराव अंबेडकर। दरोगा जी, भीमराव अंबेडकर के रहते हुए कानून का हनन कभी नहीं होगा। इस कारण आप निस्संदेह विश्वास रखिए। और केलुस्कर गुरुजी जैसे ज्येष्ठ अध्यापक इस बात के जमानतदार हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। नहीं, मैं मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे वापस ले चलिए, मुझे वापस ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। दरोगा साहब, देखिए ना, वो खुद कह रहा है। शिशुपाल जी, अभी कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं इसे यहाँ से ले गया तो वकील द्वारा इसे तुरंत जमानत मिल जाएगी और ऊपर से कोर्ट से मुझे अमानवीय व्यवहार करने के लिए फटकार लगेगी। अभी हम चलते हैं। मुझे ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मालिक, मुझे ले चलिए अपने साथ, मुझे ले चलिए। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मुझे ले चलिए मालिक। मालिक, 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 मुझे भी अपने साथ ले चलिए मालिक। भीम, तुम्हारी आदत पहले जैसी ही है। हर बार तुम अपनी मनमानी करते हो। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं रहना यहाँ पे, जाने दो। मालू, क्यों ये सब कर रहे हो? दोस्त हो तुम मेरे।
आई, आपको ये सब्जी बहुत पसंद है ना? एकदम गरम है, लीजिए खाइए। शोभा, ये सब्जी मुझसे ज्यादा भैया को पसंद है। अगर तुझे एतराज ना हो तो भैया को खिला कर आऊं? क्या हुआ, जाओ ना। हाँ हाँ आई, बिल्कुल लेकर के जाइए। मैं तो बस देख रही थी कि आपको आपके भैया की कितनी फिक्र है। आप जाइए। दीपक, आई के साथ ये थाली लेकर के जाओ। हाँ आई। आप लेकर जाइए, मैं दूसरी थाली आपके लिए लगाती हूँ। हाँ, आते हैं हम। आराम से। भीम बेटा, ऐसे ही रहना, जरूरतमंद व्यक्ति को गले लगाते रहना, और देखना एक ना एक दिन लोगों की पीड़ा तुमसे गले लगकर ही कम हो जाएगी। भैया, अब मेरा तुम आओ ना। बेटा, अब मैं तुम्हें पानी लेकर। नहीं भैया नहीं, बैठो आप। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। दीपक, आ बेटा, वहां क्या कर रहा है? ये यहाँ पे रख, जा तू खेलने जा। आप लोगों से दूर रहकर ये तो नहीं कह सकती हूँ कि अच्छी हूँ, लेकिन हाँ, शांति से रह रही हूँ। आप लोगों की बहुत याद आती है। जब भी याद आती है तब दुख मना लेती हूँ। आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। दुख मत मना, और अफसोस भी मत किया करो। जीवन इसी का तो नाम है। इंसान जैसे चाहता है ऐसे मिलता कहाँ है। मैं तो कहता हूं तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। खुशी मनाओ, कम से कम इस घर से भाग तो सकती हो। मैं तो वो भी नहीं कर सकता। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। मैं अपने आप को जिम्मेदार समझती हूँ इसके लिए। मैंने आपकी जबरदस्ती दूसरी शादी कर दी और आपको ये सब सहने के लिए छोड़कर मैं खुद ही घर छोड़कर चली गई। छोड़ दो ना मेरा, जो हो गया सो हो गया। कबीर के दोहे से तो यही शिक्षा मिलती है ना, जो अपने वश में नहीं उसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। मत हो दुखी। खाइए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। जो मन मैल न जाए, नील सदा जल में रहे, धोए बास